सर कितनी दिक्कतें आती हैं हम लोगों को पढ़ने में और उसके बाद जाने में। आप ही समझ सकते हैं कि कितना हम लोग को तकलीफ होती है। दिखा के हटा लिए जाते हैं। जब नहीं देना है सरकार को डीएलएड बंद करे, बीटीसी बंद करे। ये जनसंख्या बढ़ा के क्या कर रहे हैं ये हम लोग के साथ। नौकरी के लिए आए हैं, छोटे से बच्चे छोड़ के आते हैं, बच्चे आंचल पकड़ के ऐसे रोते हैं कि माँ मत जाओ, माँ मत जाओ। अब हम लोग को मजबूरी छोड़ कर आना ही पड़ता है कि बच्चों को मतलब वो आंसू छोड़ कर मतलब देखते हुए भी चले आते हैं हम लोग। प्राथमिक शिक्षक भर्ती पिछले कई सालों से नहीं आई, ऊपर से इन छात्रों के साथ एक छलावा जैसी चीज़ें सामने आई कि एक वैकेंसी आती है, उसकी वैकेंसी बाकायदा अखबार में प्रकाशित की जाती है, उसके बाद एक मंत्री उसे ट्वीट करते हैं और 2026 तक का आश्वासन मिलता है। वो ट्वीट डिलीट किया जाता है और छात्रों में खुशी फिर निराशा। ऐसे में तैयारियों करने वाले छात्र छात्राओं पे काफ़ी मजबूरियां होती हैं। इसी मांग को लेकर 28 को प्रदर्शन बुलाया गया। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल होने आई हैं। ये सब अलग अलग जगह से आई हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िले से आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं इलाहाबाद से आई हूँ, गोविंदपुर। गोविंदपुर से। क्या यहीं की रहने वाली हैं? जी नहीं, कहाँ से? मेरठ। मेरठ से। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा सर जॉब करते हैं। जी। जॉब करते हैं, सरकारी जॉब? जी। तो आप एक लड़की हैं, दूर रहती हैं, कितनी मजबूरियाँ होती हैं? सर बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आती हैं बाहर रहने में। कैसे क्या सर, बाहर बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं सर्वाइव करने में। हर चीज़ के लिए मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है। रात को लाइट चली जाती है और मतलब हर चीज़ के लिए स्ट्रगल होता है। कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती है? सर बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं इस टाइम पे। तो किस तरह की दिक्कतें? किस टाइम मतलब वैकेंसी नहीं है और मतलब सब ये बोलते हैं कि घर आ जाओ, वापस आ जाओ, मतलब उस तरीके से। घर वाले भी कब तक पैसे देंगे? कब तक देंगे? हाँ सर, यही। अच्छा, हमेशा देखा लड़कों को थोड़ी सी छूट मिलती है, लेकिन लड़कियों पे बड़ा प्रेशर होता है। सर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मतलब सब ये बोलते हैं शादी कर लो, नहीं आ रही है वैकेंसी, ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन आप? हाँ, मैं शादी नहीं करना चाहती सर। क्या करना चाहती हैं? सर जॉब आ जाए उसके बाद ही शादी करें, मतलब स्टेबल रहेगा इंसान, अपने डिसीजन खुद ले सकता है। पैर पे खड़ा होना। हाँ जी। लेकिन परिवार मतलब सब एक टाइम ही तो देते हैं, सब लड़कियों को लिमिटेड टाइम मिलता है, इससे ज़्यादा तो टाइम मिलता नहीं है, आप समझ सकते हैं सर। अच्छा, जॉब की अभी अखबार में प्रकाशित हुआ, फिर ट्वीट को डिलीट कर दिएगा। जब आई तो कितनी खुशी थी? सर बहुत ज़्यादा खुशी हो गए थे कि अब थोड़ा मतलब एक उम्मीद जगी थी कि अब जॉब मिल जाएगी, थोड़ा मतलब मेहनत करें इतने टाइम से। पर उसके बाद में 2 घंटे बाद डिलीट हो गया तो इतना ज़्यादा मतलब अपसेट हो गए, सब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। बहुत मजबूरियाँ हैं। हाँ सर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत मजबूरियाँ हैं, मतलब मजबूरियाँ हैं। अब सबसे बड़ी बात, जब तक शादी नहीं होती तो दिक्कत, शादी हो जाती उसके बाद भी दिक्कत। अब तो आपकी शादी हो गई। जी सर। आप कह रही थी 2 बच्चे भी हैं आपके? जी, एक बच्चे हैं। तो अब कितनी मजबूरियाँ होती हैं? अब सर बहुत मजबूरियाँ होती हैं। किसी तरीके से हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, वहाँ पे परिवारों का और घर वालों का, सब लोगों का देख के यहाँ पे पढ़ने आते हैं। यहाँ पे इतना हतोत्साहित हम लोग होते हैं। बताइए, वैकेंसी दिखा के फिर उसके बाद हटा लिया जाता है। सर कितनी दिक्कतें आती हैं हम लोगों को पढ़ने में और उसके बाद जाने में। आप ही समझ सकते हैं कि कितना हम लोग को तकलीफ होती है। देखिए, आपके आँख में आंसू भी आ रहे हैं। ऐसी क्या दिक्कतें होती है जो कि आपको रोने पर मजबूर कर रहा है आपको? सर बच्चों को छोड़ के आना और परिवार को इस तरीके से देखना, सर बहुत मजबूरियाँ होती हैं। कैसे माइनस करती हैं इन सब मजबूरियों? सर अब हम ही लोग जान सकते हैं किस तरीके से हम लोग मजबूरियाँ देखते हैं। और सर इस तरीके से हम लोग को अदर राज्य में भी बिहार की वैकेंसी आती है, वहाँ पे भी हम लोग को जाने में मजबूरियाँ होती हैं। वहाँ पे भी कितनी दिक्कतें से हम लोग जाते हैं। सबसे ज़्यादा कष्ट क्या पहुँचता है? सर यही है कि परिवार वाले किसी तरीके से हम लोग को भेजते हैं, फिर बुला लिए जाते हैं हम लोग सर। और इस ऊपर से वैकेंसियाँ भी नहीं आती हैं, दिखा के हटा लिए जाते हैं। जब नहीं देना है सरकार को डीएलएड बंद करे, बीटीसी बंद करे। ये जनसंख्या बढ़ा के क्या कर रहे हैं ये हम लोग के साथ। हम लोग के साथ धोखा ही कर रहे हैं। आपने बीएड वालों को बाहर किया, बीटीसी वालों को ले किया है कि ये दिखा के कि क्या नाम है, वैकेंसियों में हम लोगों को अच्छा हमारा लोग का दिया जाएगा। अब इसके बाद बीएड वाले बीटीसी भी करके इस तरह। आजकल एक औरत और मर्द में फ़र्क कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है। कितना फ़र्क समझ में आया आपको? बहुत फ़र्क आता है। आदमी है जो अपना कमाते हैं वो अपने लिए, और हम लोग कमाएंगे अपने पर डिपेंड होंगे, अपने बच्चे का खर्च देखेंगे। और उन लोग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हम लोग कमाएंगे अपने अकॉर्डिंग खर्च करेंगे। वैकेंसी आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आना चाहिए, क्योंकि हम लोग एकदम नौकरी के लिए हतोत्साहित हो गए हैं। अच्छा, आप दूर से रहने आती हैं, शादी हो गई आपकी? जी सर, शादी हो गई है हम लोग की। तो बस मतलब नौकरी के लिए आए हैं, छोटे से बच्चे छोड़ के आते हैं, बच्चे आंचल पकड़ के ऐसे रोते हैं कि माँ मत जाओ, माँ मत जाओ। अब हम लोग को मजबूरी छोड़ कर आना ही पड़ता है कि बच्चों को मतलब वो आंसू छोड़ कर मतलब देखते हुए भी चले आते हैं हम लोग। कितनी